नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों अक्टूबर मंथ की सेकेंड वीक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों टोटल 41 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और दोस्तों जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, खासकर एनटीपीसी और जो भी एसएससी सीजीएल के आगामी जो एग्जाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप की संप्रभुता को किसे सौंपने की घोषणा की है। तो दोस्तों ब्रिटेन ने जो चागोस द्वीप है उसकी संप्रभुता को किसे सौंपा गया है, दोस्तों मॉरिशस को यह द्वीप सौंप दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। चागोस द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा था, तो यह ब्रिटेन के द्वारा किसे सौंप दिया गया है, मॉरिशस को सौंप दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत को $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। रिसेंटली इंडिया हैज़ गोट विच पोजीशन इन द वर्ल्ड विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर 700 बिलियन। तो दोस्तों $700 बिलियन का जो एक्सचेंज है उसके आधार पर जो भारत की रैंकिंग है वो दोस्तों कौन सी है, 4th नंबर पर है, यानी कि भारत विश्व में चौथे स्थान पर है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वसोरा दास का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है। रिसेंटली वेयर हैज डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड 4th जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम वसोरा दास। तो ये दोस्तों कहाँ पर किया गया है, इसका परीक्षण राजस्थान में किया गया है। और दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका परीक्षण राजस्थान में किया गया है। अधिकतर जो भी डीआरडीओ परीक्षण करता है मिसाइलों का वो ज़्यादातर उड़ीसा के तट से ही करता है। तो ये दोस्तों डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा, क्योंकि राजस्थान में इसका परीक्षण किया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड बंजारा हेरिटेज म्यूजियम। तो दोस्तों बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया है, महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। तो रिसेंटली विच स्टेट चेंज अहमदनगर नेम हैज अहिल्यानगर। तो दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा यह नेम चेंज किया गया, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम क्या कर दिया गया है, अहिल्यानगर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के अंतर्गत कितने औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो हाउ मैनी जन औषधि केंद्र हैव बीन एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी संख्या पूछी जा सकती है कि कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। दोस्तों 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालाबार 2024 नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है। दोस्तों फेमस जो मालाबार अभ्यास है, क्योंकि यह पहले भी बहुत फेमस रहा है और इस बार भी इसको ध्यान में रखना। तो वेयर विल मालाबार 2024 नेवल एक्सरसाइज इस कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर अधिकतर जो नेवल से संबंधित जो एक्सरसाइज हैं युद्धाभ्यास वो कहाँ पर होते हैं, विशाखापट्टनम पे ही होते हैं। तो इसको ध्यान में रखना, विशाखापट्टनम में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चाइना ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो हु हैज़ रिसेंटली वॉन वुमेन सिंगल टाइटल चाइना ओपन 2024। तो दोस्तों चाइना ओपन 2024 का महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत टैग यानी कि जीआई टैग दिया है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। तो दोस्तों किस प्रोडक्ट को दिया गया है, लद्दाख के पश्मीना ऊन को दिया गया है। और दोस्तों पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसको दिया गया था, इंडिया में दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल हुए असमी किससे संबंधित हैं। तो असमी हु रिसेंटली जॉइंड द इंडियन आर्मी इज रिलेटेड टू होम। तो दोस्तों असमी क्या है, एक सब मशीन गन है। तो दोस्तों 1 मिनट में 800 राउंड फायर करती है, इतनी तगड़ी जो गन है जिसे शामिल किया गया है भारतीय सेना में। तो ये क्या है, सब मशीन गन है असमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 शुभंकर गुड़िया किससे संबंधित है। द रिसेंटली लॉन्च्ड वुमेन एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 मस्कट गुड़िया इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों जो गुड़िया है वो किससे संबंधित है, दोस्तों गोरोया पक्षी का नाम है इसे। तो गुड़िया किससे रिलेटेड करती है, गोरोया पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल जगार जो फेस्टिवल है या कहाँ पर आयोजित किया गया है। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति की 17वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वेयर वाज द 77th और रीजनल कमेटी मीटिंग फॉर साउथ ईस्ट एशिया हेल्ड रिसेंटली। तो दोस्तों जो 17वीं बैठक है WHO की क्षेत्रीय कार्य समिति की दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए, तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित की गई है? इंडिया में आयोजित की गई। इसको ध्यान में रखना क्योंकि यह भारत में आयोजित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि 17वीं बैठक WHO की कहाँ पर आयोजित की गई है? इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विदेशी व्यापार संस्था ने अपना दूसरा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपना दूसरा विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? वेयर हैज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स सेकंड ओवरसीज कैंपस। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात में इसे स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया गया है? वेयर वाज द रुपे कार्ड लॉन्च्ड रिसेंटली। तो दोस्तों रुपे कार्ड कहाँ पर लॉन्च किया गया है? मालदीव में लॉन्च किया गया है। यानी कि मालदीव में अब रुपे कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्योंकि हाल ही में जो मालदीव के जो वहाँ के प्रमुख हैं मोइजू जो इंडिया में आए हुए थे, तो उसी अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रिसेंटली इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉन्फेडरेशन हैज पार्टनर्ड विद होम फॉर इंडियाज फर्स्ट ब्लू लोन। ध्यान रखना दोस्तों, इंडिया का फर्स्ट ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? रिसेंटली इंडिया हैज गोट विच पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। तो दोस्तों इसमें इंडिया का जो स्थान है वो दोस्तों कौन सा है? पहला स्थान है। फर्स्ट स्थान इंडिया के द्वारा प्राप्त किया गया है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ को ध्यान में रखना, टोटल मेडल कितने हैं? टोटल मेडल कितने जीते हैं? 24 मेडल जीते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जो CGL के आंसर के आए हैं उसमें किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछला जो ISSF हुआ था उसमें इंडिया ने कितने पदक जीते थे? उसमें 7 पदक जीते थे। उसका जो आंसर था 7 था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता आगामी एग्जामों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नस्ली दवाओं के दुरुपयोग को समस्या को निपटने के लिए संकल्प पहल किसने शुरू की है? तो हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड संकल्प इनिशिएटिव टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एब्यूज। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा संकल्प पहल को लॉन्च किया गया है जो ड्रग एब्यूज को कम कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया का कौन सा देश ट्रैकोमा को खत्म करने वाला तीसरा देश बन गया है? अकॉर्डिंग टू WHO, विच कंट्री इज साउथ ईस्ट एशिया हैज बिकम द थर्ड कंट्री टू एलिमिनेट ट्रैकोमा। तो दोस्तों ट्रैकोमा क्या है? एक आंख की बीमारी है। तो भारत आंखों के संक्रमण ट्रैकोमा से हुआ मुक्त है। तो इस प्रकार की जो न्यूज कटिंग से हैं दोस्तों, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो जो भी न्यूज कटिंग के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर इनकी जो PDF है वो शॉर्ट PDF है मैं उस पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो आप उनसे जुड़े रहिए डेली अपडेट के लिए। तो दोस्तों इसमें कौन है आ जाएगा? इंडिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो वेयर विल द 21st इज आसियान इंडिया समिट 2024 बिगेन। तो दोस्तों कहाँ पर आयोजित की जा रही है? लाओस में की जा रही है, जहाँ जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो यहाँ इसमें शामिल होने के लिए गए हैं। तो कहाँ पर हुए हैं? लाओस में इसका आयोजन किया जा रहा है 21वां आसियान भारत सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनोवा वेधशाला MACE का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वेयर वाज एशियाज लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट इमेजिंग चेरेनोव ऑब्जर्वेटरी MACE। इसका ध्यान में रखना दोस्तों, MACE इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना, लद्दाख में इसका अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो वेयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना, गुजरात में इसकी स्थापना की जा रही है। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यानी कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा हमसफर नीति किससे संबंधित है? तो व्हाट इज़ द हमसफर पॉलिसी विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू। तो दोस्तों हमसफर जो पॉलिसी है वो किससे संबंधित है? जो नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च की गई है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंडिजीनियस सर्वे वेसल्स इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी रिसेंटली? तो दोस्तों जो सेकंड लार्जेस्ट जो वेसल है वो कौन सा है दोस्तों? INS निर्देशक बना है। तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS निर्देशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा रॉकेट है जिसने हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया और रिकॉर्ड 104 उपग्रह प्रेषित किए? तो विच इज द रॉकेट दैट रिसेंटली री एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड लॉन्च्ड रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट, यानी 101 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? इसको ध्यान में रखना, ये PSLV 37 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगामी एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। PSLV 37 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये पूछा जाएगा दोस्तों कि कितने उपग्रह इसके द्वारा लॉन्च किए गए थे? 104 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियंस में भारतीय महिला टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? रिसेंटली विच मेडल डिड द इंडियन वुमेन्स टीम विन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, कौन सा पदक जीता है? पहली बार कांस्य पदक इंडिया के द्वारा जीता गया है इसमें, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो विद हुज कोऑपरेशन, यानी किसके सहयोग से विल इसरो लॉन्च द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स? तो दोस्तों लूपेक्स भारत किसके सहयोग से लॉन्च करेगा? जापान के सहयोग से इसे लॉन्च किया जाएगा, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिवंगत हुए दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा समूह के अध्यक्ष कब बने थे? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हेन डिड रिसेंटली डिसीज्ड वेटरन इंडस्ट्रियल रतन टाटा टू बिकम द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप? तो दोस्तों रतन टाटा जी जिनका हाल ही में सभी को पता है निधन हो गया है, तो ये टाटा समूह के चेयरमैन कब बने थे? तो 1991 में बने थे, जिस समय इंडिया बहुत ही वित्तीय संकट से गुजर रहा था, उसी समय टाटा इस समूह के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों नया अध्यक्ष कौन बना है? 67 साल के नोएल टाटा, ध्यान में रखना दोस्तों, नोएल टाटा बने रतन टाटा के उत्तराधिकारी। तो नया चेयरमैन कौन बना है टाटा समूह का? नोएल टाटा बने हैं। और दोस्तों कुछ बातें हैं, यानी कि टाटा के वो 4 सबक जिन्हें हम सीख सकते हैं कुछ। ये कुछ दोस्तों टाटा के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट क्योटेशन हैं, जैसे ज़िंदगी टीवी सीरियल नहीं होती है, असल ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है दोस्तों? काम होता है। आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। तीसरा था दोस्तों, अगर लोग आपके पत्थर मारे तो आप उनका इस्तेमाल अपना महल बनाने में कीजिए। अगर आपके लोग बुराइयाँ करते हैं तो आप उस चीज़ को मोटिवेशन के तौर पर देखें और आप उससे सबक लें और एक अच्छी मिसाल दें उन लोगों को, ताकि उनको भी सबक मिले। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, पर समान अवसर हैं प्रतिभा विकसित करने के लिए। तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट मोटिवेशन क्योटेज हैं जो आप को इनसे कुछ सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडर सम्मेलन का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो वेयर विल द फर्स्ट फेज ऑफ द सेकंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द ईयर 2024? तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? सिक्किम में आयोजित किया गया है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्था का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज स्किल इंस्टीट्यूट? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है दोस्तों? मुंबई में की गई, इसको ध्यान में रखना। और स्किल जो सेंसस है दोस्तों वो किसके द्वारा शुरुआत की गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगे? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल बी द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट विच कंट्री? तो दोस्तों मलावी, अल्जीरिया और मॉरिटानिया, इन तीनों देशों की यात्रा करने वाली पहली जो भारतीय महिला राष्ट्रपति है वो कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश की सकल राष्ट्रीय आय शीर्षक पर है? According to the global GNI ranking 2024, which country has the top gross national income? तो GNI का मतलब ग्रोस नेशनल इनकम सबसे अधिक किस देश के हैं दोस्तों? बरमुंडा के हैं। तो ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बरमुंडा की सबसे अधिक ग्रोस नेशनल इनकम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
राफेल नडाल जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा की है, किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों राफेल नडाल हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल कैरियर इज रिलेटेड टू, तो दोस्तों टेनिस से संबंधित है। ये सभी आप सभी को पता होगा कि राफेल नडाल किससे संबंधित है, टेनिस से। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके हम देखते हैं। इसमें दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखना, 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो जो राफेल नडाल हैं उनके द्वारा अब तक जो संन्यास ले लिया है, तो अब तक कितने ग्रैंड स्लैम विजेता हैं? 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है। बाकी पॉइंट मैं ये PDF टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर वेणुगोपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉक्टर वेणुगोपाल डाइड रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो दोस्तों डॉक्टर जो वेणुगोपाल हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट है, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ थे, जिन्हें भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है डॉक्टर वेणुगोपाल को, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए ग्रामोदय योजना किसने शुरू किया है? तो हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रामोदय योजना फॉर द मोस्ट अफेक्टेड एरिया? तो दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा ग्रामोदय योजना शुरुआत की है माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बुक सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो विच रैंकिंग इंडिया गोट इन द वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024? दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, जैसा कि क्वेश्चन आपको पता ही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो विश्व बुक सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग है कौन सी है? 105वीं रैंकिंग है, जिसे हम यहाँ भी देख सकते हैं। विश्व बुक सूचकांक में दोस्तों जो इंडिया की रैंकिंग है, यहाँ आप देख सकते हैं 105वीं रैंकिंग है। कितने देशों में से? 127 देशों में से इंडिया की है। और भारत को किस कैटेगरी में शामिल किया गया? गंभीर कैटेगरी में शामिल किया गया है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि देश की 13.7% आबादी क्या है? कुपोषण से पीड़ित है, इसको भी ध्यान में रखना, कुपोषण से। जबकि नाटापन 35.5%, कम वजन वाले 18.17% और बाल मृत्यु दर कितनी है दोस्तों? 2.9% है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को किस देश के सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्राप्त होता है? यानी कि फॉरेन जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? भारत को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? सबसे अधिक हाल रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से सबसे अधिक प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में दोस्तों मॉरिशस से, फिर सिंगापुर और फिर ब्रिटेन का स्थान आता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। इसको हम अच्छे से PDF में देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अमेरिका से आ रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 60.6 लाख करोड़ रुपए आए थे। कहाँ से? अमेरिका से, जिसमें अमेरिका टोटल 60.6 लाख करोड़ आए थे, जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है दोस्तों? 16.7% है। 15% हिस्सेदारी के साथ दोस्तों मॉरिशस दूसरे स्थान पर है, फिर ब्रिटेन और सिंगापुर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आप देख सकते हैं। देश में विदेशी निवेश एक साल में दोस्तों कितना % बढ़ा? 23% बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जो पोषण माह है उसमें पहला जो स्थान है वो महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। ध्यान में रखना, महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड हैज़ द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों BOI यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? BOB का सचिन तेंदुलकर बनाया गया। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर बैंक ऑफ बड़ौदा के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बैंक ने सचिन के साथ मिलकर अपने पहले अभियान प्ले द मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत की है। बैंक 17 देशों में उपस्थित है, यानी कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो कितने देशों में सेवाएं प्रदान करता है? 17 देशों में प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय पिकबॉल एसोसिएशन द्वारा घोषित पिकबॉल चैंपियनशिप दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली बार आयोजित किया जा रहा है। पहली बार कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वेयर विल द वर्ल्ड्स पिकबॉल चैंपियनशिप बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम हैज अनाउंस्ड रिसेंटली बाय द ऑल इंडिया पिकबॉल एसोसिएशन। तो दोस्तों वर्ल्ड पिकबॉल पहली बार दोस्तों कहाँ पर आयोजित की जाएगी? इंडिया में आयोजित की जाएगी, यानी कि 12 से 17 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान में रखना, तो कहाँ पर? इंडिया में। अगला और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में शीर्षक विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विच इज द टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 रिलीज बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन रिसेंटली। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि दुनिया में ऑक्सफोर्ड प्रथम स्थान पर है और देश में IIS बेंगलोर पहले स्थान पर है देश का। इंडिया में पहले स्थान पर कौन आई है? IIS बेंगलोर। और वर्ल्ड में टॉप कौन किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किया गया है। बेंगलोर IIS बेंगलोर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें
भारतीय जो संस्था है टॉप 100 में भी जगह नहीं बना सके, यानी कि भारतीय जो संस्था है वो टॉप 100 में भी जगह नहीं बना सकते हैं। और जिसमें जो जगह बनाई है वो उसमें टॉप पर कौन है, IIS बेंगलोर है। इतना ही आप ध्यान रखना। तो दोस्तों ये समाप्त होता है। दोस्तों ये टोटल 41 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि करंट अफेयर तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम आप दोगे तो उसमें करंट अफेयर के जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मैं जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक की है, तो उसी आधार पर, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं क्वेश्चन शामिल करता हूँ। वैसे तो दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन से इन जो मैंने सेकेंड वीक है इसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन शामिल किए गए तो दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो आपको बेनिफिट देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों जो अगला वीडियो आएगा वो जो नोबेल प्राइज़ है 2024 के नोबेल प्राइज़ का है उनका वीडियो आएगा, जो 2-3 मिनट का होगा। उसके आप देखकर फिनिश कर सकते हैं उसमें। धन्यवाद दोस्तों।